जी नमस्कार। तो आज जितिया के बारे में कुछ और भी समझाना और सिखाना चाहती हूँ। आप माताएँ बहनें भूल कर भी ये काम कभी ना करें। उस वीडियो में कुछ छूट गया था जो दोबारा वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, लोग देखते नहीं, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो देखिए, जितिया के दिन सर से नहीं नहाए और ना ही लिपस्टिक लगाए, मुंह को पानी से नहीं भीगाएं। हो सके तो वह कोई भी भीगा हुआ कपड़ा लेकर के सिर्फ ऐसे मुंह को पोंछ ले, लेकिन मुंह मतलब होठ के अंदर पानी नहीं जाए। और लिपस्टिक तो बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि वह जूठा भी होता है और उसको लगाने से होठ के अंदर भी चला जाए तो व्रत टूट जाता है, टूट सकता है। इसीलिए यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, इसको नियम के अनुसार करना चाहिए। तो चलिए आज फिर एक दूसरा जितिया का कथा सुनाती हूँ। तो एक जिमुतवाहन बोल के एक राजा रहते हैं। उनके पिता का बहुत ही उम्र हो जाता है, इसीलिए वह अपना सारा राजपाट अपने बेटे जिमुतवाहन को दे देते हैं, उन्हें सौंप देते हैं। वह बहुत ही उदार मन का होते हैं और वह बहुत ही निर्दयी और दयावान होते हैं, दयालु होते हैं। तो उनकी शादी हो जाती है। तो उनकी पत्नी एक दिन रसोई में खाना बनाते रहती है। वह टहलते टहलते कुछ अपने गांव के ओर से कुछ बहुत ही दूर निकल जाते हैं, जहां जाने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत का विलाप सुनाई देता है। वह औरत जोर जोर से विलाप कर रही थी। तो जिमुतवाहन राजा वहां आकर के उन बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि क्या हुआ माता, आप क्यों विलाप कर रही हैं। तब वह माता बोलती हैं कि मैं नागवंशी हूँ, मेरे एक ही पुत्र है जिसे गिद्ध ने खा लिया है, और वह बोला है यहाँ जितने भी हैं नागवंश के लड़के पुत्र, सबको वह एक एक करके खाया जा रहा है। इसीलिए मैं विलाप रही हूँ, और मेरा एक ही पुत्र बचा है जिसे वह इस समय इस दिन को खाने वाला है। इसीलिए मैं विलाप कर रही हूँ कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊंगी। तब जिमुतवाहन ने कहा कि ठीक है, जब वह गिद्ध आएगा तब मैं गरुड़ जब वो गरुड़ आएंगे तब मैं उस चिता पे लेटा हुआ रहूंगा और वह मुझे खाएगा। कृपया करके आप मत रोइए माता। यह कहकर जिमुतवाहन वहीं चिता पर लेट जाते हैं, उस नागवंशी के बेटे के जगह पर। तो जब गरुड़ आता है तो देखता है कि कपड़ा उठा करके और उससे जैसे ही खाने लगता है, एक हाथ खाता है, दूसरा हाथ खाता है, लेकिन यह न रोता है, न कुहरता है, ना ही कुछ मुंह से आवाज निकालता है। यह चुपचाप सरल भाव से अपने सारे बदन को गरुड़ को सौंप देता है। यह देख वह आश्चर्य हो जाता है कि जरूर यह कोई अलग आदमी है। तब वह उनसे पूछता है कि क्या बात है, तुम कौन हो और तुम चुप क्यों हो, तुम रोते क्यों नहीं, तुम चिल्लाते क्यों नहीं, तुम बचाओ क्यों नहीं बोलते हो। तब वह बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना शरीर आपको त्याग दिया हूँ, आपको जहाँ से मन है आप खाइए और अपने भूख को मिटाइए। यह सुन के गिद्ध और अचंभित हो जाते हैं। तब बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तब वह जिमुतवाहन बोलते हैं कि एक बूढ़ी माता जो अपने एक इकलौते पुत्र के लिए रो रही थी, मैं उसी के लिए यह चिता पे लेटा हूँ। तब यह देख के गरुड़ को बहुत ही मन में खुशी होता है कि अरे, जब यह एक दूसरे अनजाने लोग के लिए यह अपने प्राण को त्यागने को तैयार है और मैं सिर्फ अपने भूख मिटाने के लिए सबको खाया जा रहा हूँ। इसीलिए उसने जिमुतवाहन के प्राण को बचा दिया, उनके प्राण लौटा दिए
और जितने भी नागवंशी के जितने भी पुत्र, जितने भी पूरे गांव में खाए थे, वह सबको वह जीवित कर दिए। इसीलिए इस व्रत को जीवितवाहन भी कहा जाता है। इसलिए हर हर महादेव। आप सभी माताएं इस व्रत को रखिए, अच्छे से रखिए, मन से और नियम से रखिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।